हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि ह्यूमन को मारता कौन है, वोल्टेज या करंट। मतलब इंसान को जब इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है और उसकी मौत हो जाती है तो इंसान की मौत करंट की वजह से हुई या वोल्टेज की वजह से। इंसान को मारता कौन है, वोल्टेज या करंट? ये क्वेश्चन कई बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप लोगों ने अगर इसका प्रॉपर आंसर दे दिया तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हम बेसिक से देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, करंट इंसान की बॉडी में से कब फ्लो होगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंसुलेटर होता क्या है? ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, उसमें से करंट ना फ्लो हो पाए, उसे हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है, जैसे कि 1 मेगा ओहम, 10 मेगा ओहम, 1 गीगा ओहम के आसपास। इंसुलेटर के मटेरियल कौन कौन से होते हैं? वुड, पीवीसी, रबर, पोर्सिलिन, ग्लास। ये सब जो मटेरियल है वो इंसुलेटर मटेरियल है। तो इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से आसानी से करंट न फ्लो हो पाए। तो दोस्तों, कंडक्टर किसे बोलते हैं? कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस मटेरियल में से आसानी से करंट फ्लो हो जाए, उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, 0.1 ओहम के आसपास, 1 ओहम के आसपास होता है। कंडक्टर के कौन कौन से मटेरियल हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, जीआई, ये सब कंडक्टर के मटेरियल हैं। तो दोस्तों, इंसान की बॉडी इंसुलेटर है या कंडक्टर है? इंसान का शरीर कंडक्टर एंड इंसुलेटर का कॉम्बिनेशन है। इंसान के शरीर में से करंट इतनी आसानी से फ्लो नहीं हो सकता, बट करंट फ्लो होता है। इंसान की बॉडी कॉम्बिनेशन है दोनों का, इंसुलेटर एंड कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक टाइप का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो कि हेल्प करता है फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। मतलब कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वोल्टेज आगे ढकेलने का काम करता है। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रिकल टेंशन, इलेक्ट्रिकल प्रेशर एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, करंट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। मतलब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जब फ्लो होने लगते हैं कंडक्टर में से और क्लोज सर्किट में से, तो हम उसे करंट बोलते हैं। जैसा कि ये वायर में से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों, करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वोल्टेज क्या था? इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो जब तक इलेक्ट्रिकल प्रेशर नहीं लगेगा तब तक फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आगे नहीं जाएंगे। तो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है तो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं और करंट फ्लो होता है। जैसे कि हम बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं तो वहां पे वोल्टेज शो करता है। मतलब वोल्टेज अकेला रह सकता है, बट करंट को फ्लो होने के लिए हमेशा वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। बिना वोल्टेज के करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि इंसान को मारता कौन है? इसका मैं एक लाइन में आंसर दूं तो इंसान को करंट मारता है। तो क्या वोल्टेज का कोई काम नहीं होता? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। वोल्टेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो मैं भी आप लोगों को कुछ देर में बताऊंगा। दोस्तों, अगर 7 मिली एम्पियर से नीचे का करंट हमारी बॉडी में से फ्लो होगा तो हमें पता तक नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है। वहीं पे दोस्तों, अगर 7 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो होगा तो हमें महसूस होगा कि हमारे बॉडी में से करंट फ्लो हो रहा है। वहीं पे दोस्तों, अगर 75 मिली एम्पियर से नीचे का करंट हमारी बॉडी में से फ्लो होगा तो हम उसे छुड़ा लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, आप लोगों को कई बार इलेक्ट्रिकल शॉक लगा होगा, तो शॉक लगते ही हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और अपने आप को छुड़ा लेते हैं। इसका मतलब हमारे बॉडी में से 75 मिली एम्पियर से नीचे का ही करंट फ्लो हुआ, इसके लिए हमने अपने आप को छुड़ा लिया। वहीं पे अगर 75 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट फ्लो होता तो हम अपने आप को नहीं छुड़ा पाते। तो दोस्तों, 75 मिली एम्पियर से ऊपर का अगर करंट फ्लो होगा तो इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि जब इंसान करंट की वजह से मर रहा है तो डेंजर बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखा होता है कि 415 वोल्ट है, दूर रहिए, 11 केवी वोल्ट है, दूर रहिए, 66 केवी वोल्ट है, दूर रहिए, डेंजर। कहीं पर भी करंट क्यों नहीं लिखा होता? इसका ये आंसर है कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी आसानी से इंसान मर जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो हमारी गन होती है वो समझ लो वोल्टेज है और जो बुलेट्स होती हैं वो करंट है। तो दोस्तों, जब तक गन नहीं होगी बुलेट इंसान को नहीं मार सकती, और खाली गन होगी तो वो भी इंसान को नहीं मार सकती।
इंसान को मारने के लिए दोनों का होना जरूरी है। गन का काम क्या होता है कि बुलेट को पावर देना एंड रास्ता दिखाना, और जो बुलेट है वो टारगेट को हिट करता है, मतलब इंसान को बुलेट मारता है ना कि गन। इंसान की मौत किसकी वजह से हुई? वो बुलेट के वजह से हुई, गन के वजह से नहीं हुई। बट लेकिन बिना गन के बुलेट का भी कोई काम नहीं है, तो बुलेट को पावर देने के लिए गन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। सेम इसी प्रकार वोल्टेज करंट को धक्का देता है और करंट की वजह से इंसान की मौत होती है। तो जब इंसान फेज वायर को छूता है तो जो कि 230 वोल्ट की होती है, तो उस टाइम पे इंसान की बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि 5000 ओहम 10,000 ओहम के आसपास। तो वोल्टेज बॉडी के रेजिस्टेंस को तोड़ने का काम करता है। जैसा कि दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है, उस जो स्किन है उसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, वोल्टेज उनको जलाने की कोशिश करता है, और जैसे कि हमारे टिश्यू जब जलते हैं तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है और करंट एंटर कर जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही हमारी बॉडी का टिश्यू हल्का सा वीक होता है, तो वोल्टेज के प्रेशर की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और हमारी बॉडी में से करंट फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 7 मिली एम्पियर से लेके 75 मिली एम्पियर के बीच में अगर करंट फ्लो होगा तो इंसान अपने आप को छुड़ा लेगा, बट अगर उससे ज्यादा का करंट फ्लो होगा तो वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगा। तो दोस्तों जब तक वोल्टेज नहीं होगा तब तक करंट नहीं फ्लो होगा। इंसान ने 230 वोल्ट को टच किया तो करंट फ्लो होने लगा बॉडी में से। तो जैसे ही इंसान की बॉडी में से करंट फ्लो होगा और वो 75 मिली एम्पियर से ज्यादा का होगा तो इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे दोस्तों हमने अगर फेस वायर को टच किया और सर्किट नहीं कंप्लीट है तो हमारे बॉडी में भी 230 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा, बट हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर सर्किट कंप्लीट हो गई तो हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें शॉक लग जाएगा। तो दोस्तों जब हाई वोल्टेज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो कि इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा प्रेशर मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को कि जाओ भाई जाओ। तो जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा जोर से धक्का। तो दोस्तों इंसान जितने ज्यादा वोल्टेज को टच करेगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा हमारी बॉडी में से, और उस इंसान की उतनी जल्दी मौत हो जाएगी। मतलब हाई वोल्टेज ज्यादा डेंजर होता है, बट जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक उस इंसान को कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हो जाएगा उस इंसान की मौत हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से इंसान की डेथ होने का कुछ फैक्टर्स भी होता है दोस्तों, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक उस इंसान को कितने देर तक के लिए लगा, बॉडी के कौन से पार्ट से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को टच किया था, और दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फ्रीक्वेंसी कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब किसी इंसान को ज्यादा देर तक इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो किस बॉडी के पार्ट से इलेक्ट्रिकल वायर को छुआ है। जैसे हमारा जो हाथ का रेजिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, हमारा कान वगैरह हमारे सर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो इंसान ने किस बॉडी पार्ट से फेस वायर को टच किया है वो भी डिपेंड करता है। सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो भी डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंसान को मारता कौन है, करंट मारता है। लेकिन वोल्टेज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना करंट का है। लेकिन इंसान मरा किसकी वजह से? करंट फ्लो होने की वजह से मरा। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हमारे शरीर में से तो इंसान मरता है। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।